75 हार्ड चैलेंज। अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत भी एक्टिव रहते हो तो आपने इस चैलेंज के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस चैलेंज की शुरुआत वेस्टर्न कंट्री से हुई थी, लेकिन अब ये चैलेंज इंडिया में भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। आपने इस बंदे के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसका नाम है अंकित बैनपुरिया और यही वो शख्स है जिसने 75 हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उसे पूरे इंडिया में वायरल कर दिया। ये बंदा इस चैलेंज की वजह से इतने ज़्यादा फेमस हुआ कि यह ऐसा पहला यूट्यूबर बना जिसने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में कोलैब किया था। तो आइए समझते हैं 75 हार्ड चैलेंज है क्या, इसमें हमें क्या करना होता है और इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत 2019 में एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर और एक फिटनेस कंपनी के सीईओ एंड्री फ्रेजेला ने की थी। और इस चैलेंज में हमें 75 डेज तक लगातार 5 रूल्स को फॉलो करना होता है, वो भी एक भी दिन बिना ब्रेक किए। अगर आप इस चैलेंज को 75 डेज तक कंप्लीट करते हो तो ये चैलेंज आपके अंदर इतना बदलाव ला सकता है कि आपने सोचा तक नहीं। और ये बात उन लोगों ने प्रूव भी की है जिन्होंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। और ये चैलेंज ना सिर्फ आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि ये आपके अंदर कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन इस चैलेंज को करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका नाम ही 75 हार्ड चैलेंज है। यानी आपको हर दिन एक नया चैलेंज का सामना करना होता है, एक नया दर्द सहन करना होता है। अब तक इस चैलेंज में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए हैं। बाकी 99% लोग इस चैलेंज में फेल हो चुके हैं। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस लेता है लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता है, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहता है और सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल दूंगा, तो मेरे दोस्त वो टाइम आ चुका है और शायद फिर इससे अच्छा टाइम कभी आएगा भी नहीं। आज 18 अक्टूबर है और अब इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ 75 डेज बचे हैं। तो क्यों ना इन 75 डेज में हम कुछ ऐसा करें जो आज से पहले कभी नहीं किया, जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। आपका आने वाला साल कैसा जाएगा यह इस पर डिपेंड करता है कि आप इन 75 डेज का कैसे यूज करते हो। तो क्यों ना हमें 75 डेज में 75 हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपनी आने वाली साल को एक बेहतरीन साल बना दे। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आपको 75 डेज तक ये 5 रूल्स फॉलो करने होंगे। और इस चैलेंज का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो ये है कि इस चैलेंज में आपको एक भी दिन ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने गलती से एक भी दिन मिस कर दिया तो ये चैलेंज आपको दोबारा से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना होगा। तो चलिए इन 5 रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, टेक ए प्रोग्रेस फोटो। इस चैलेंज का जो सबसे फर्स्ट रूल है वो है एक सेल्फी लेना, एक फ़ोटो क्लिक करना। आपको हर दिन सुबह उठकर अपनी एक फ़ोटो क्लिक करनी है। ये फ़ोटो आपको ये बताएगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है, आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। और जब आप फर्स्ट डे को 75 डे के साथ कंपेयर करोगे तब आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि इस चैलेंज ने आपके अंदर कितने चैलेंजेस लाए हैं, ये चैलेंज आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ है। रूल नंबर 2, ड्रिंक 4 लीटर वाटर एवरी डे। इस चैलेंज का जो दूसरा रूल है उसको फॉलो करने के लिए आपको हर दिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना होगा। ये बात आपको सुनने में बेसिक लगेगी कि पानी पीने में क्या है, हम पानी तो पीते ही हैं और थोड़ा ज़्यादा पी लेंगे, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 75% इंडियन ऐसे हैं जो डिहाइड्रेट रहते हैं, यानी उनकी बॉडी में वाटर की कमी होती है। और थोड़ी सी भी वाटर की कमी आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, आपके सिस्टम को स्लो कर देती है। तो आप समझ सकते हो कि वाटर आपके लिए इस चैलेंज में कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, 245 मिनट्स वर्कआउट। आपको इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो तीसरा रूल फॉलो करना है वो है 2 45 मिनट के वर्कआउट। लेकिन ध्यान रहे इनमें से एक वर्कआउट आपको आउटडोर करना है। इसके लिए आप किसी भी ग्राउंड में जा सकते हो, किसी भी पार्क में जा सकते हो या फिर अपने घर की छत पर भी कर सकते हो। और इसमें आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो। और जो दूसरा 45 मिनट का वर्कआउट करना है वो आपको इनर डोर करना है। उसे आप अपने घर पे कर सकते हो या जिम में कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। लेकिन मेन बात ये है कि आपको 45 मिनट के 2 वर्कआउट करने हैं। और ये रूल आपके लिए इतना इजी नहीं होगा, शायद आपको 2 रूल बहुत ज़्यादा इजी लगे, लेकिन ये रूल आपकी हड्डी पसलियों को एक कर देगा।
जब आप डेली 45 मिनट वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होगा कि आपसे खड़ा तक नहीं हो जाएगा, आपसे खाना तक नहीं खाया जाएगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट होता है, यही वो फेज़ होता है जहाँ पर 80% लोग हार मान जाते हैं और अपनी सक्सेस को कभी हासिल ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको इसे कंटिन्यू करना है। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। टेक ए स्ट्रिक्ट एंड हेल्दी डाइट। इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन एक हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग अपनी बॉडी में न जाने खाने के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी की बैंड बजी हुई है। लेकिन इस रूल में आपको 75 डेज तक लगातार घर पर बना हुआ हेल्दी खाना खाना है। आप कोई बाहर का खाना नहीं खा सकते। नो बर्गर, नो पेटीज, नो कोल्ड ड्रिंक, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड। और आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। रीड 10 पेजेस ऑफ ए नॉन फिक्शन बुक। इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन एक बुक के कम से कम 10 पेज पढ़ने हैं। और याद रहे, इस टाइम पर आपको ना ही कोई स्कूल और कॉलेज की बुक पढ़नी है और ना ही कोई स्टोरी वाली बुक। इस टाइम पर आपको सिर्फ वो बुक पढ़नी है जो आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डेवलप करे, आपको और आगे बढ़ाने में मदद करे। तो गाइज, ये थे वो 5 रूल जो आपको 75 डेज तक लगातार फॉलो करने हैं बिना ब्रेक किए। और इस चैलेंज का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है नो चीटिंग। इस चैलेंज में आपको किसी भी हालत में चीटिंग नहीं करनी है। जो चैलेंजेस आपको दिए गए हैं आपको वो हर हाल में पूरे करने हैं। और इसके साथ में नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो एडल्ट वीडियोस। इनमें से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपको उसकी लत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। और अगर आप इस चैलेंज को लगातार 75 डेज तक फॉलो करते हो तो समझो आप इस दुनिया के 1% लोगों की संख्या में आ जाओगे, क्योंकि इस चैलेंज में बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए हैं। बाकी 99% सिर्फ और सिर्फ फेल हुए हैं। इस चैलेंज में आपको 3 फेजेस से गुजरना होगा। जो पहला फेज होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके होंगे। लेकिन जो सेकंड फेज होगा उसमें आपकी बॉडी इस दर्द को सहन करने के लिए रेडी हो चुकी होगी। आपके अंदर इतनी एनर्जी तो आ चुकी होगी कि आप उस दर्द को सहन कर लो। और जो थर्ड और फाइनल फेज है, उस फेज में आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप जो भी काम कर रहे होगे वो होगा अनस्टॉपेबल। और जब आप इस चैलेंज को 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके होगे तब आप एक अलग ही इंसान बन चुके होगे। लोग कहेंगे कि यार ये इतना कैसे बदल गया। उस समय पर आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट वर्जन बन चुके होंगे। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि अब मैं जैसे जी रहा हूँ मुझे वैसे नहीं जीना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो कौन कौन इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको उसे ज्वाइन करना है और आपको उस पर अपनी फर्स्ट सेल्फी भेजनी है और उसके बाद आपको लास्ट 75 डे की सेल्फी भेजनी है। फिर देखना आप अपने आप को कितना बदल चुके होंगे, आपके अंदर कितने चेंजेस आ चुके होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।